you? Can you hear me, all of you? Okay. सर बोर्ड क्लियर नहीं है। क्या हुआ? तो हम लोग कौन से सम पे थे बच्चा लोग? थ्री पॉइंट टू का कौन सा सम कर रहे थे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करना है। ओके। 11th वाला कि 12th वाला? ट्वेल्थ स्टार्ट करना है। ओके।
क्या है क्वेश्चन, एक बार रीड करो सब लोग। इन ट्रायंगल एबीसी वी हैव टू प्रूव दैट, sin A by 2, sin B by 2, sin C by 2 equal to area of triangle ABC square upon ABCS। देखो है यहाँ पे, consider LHS sin A by 2, sin B by 2, sin C by 2, right? sin A by 2 का फॉर्मूला क्या है बोलो? S minus B, S minus C, S B by 2 का S minus A, S minus C upon S, S minus A, S minus B upon C, रूट ए इंटू रूट बी इंटू रूट सी क्या होता है बाबू? रूट ए इंटू बी इंटू सी, राइट? देखो भाई, एक जन पूछ रहा है कि ये कैसे आया। देखो, ए बलराज, तू क्या अजूबा है इस दुनिया का? लेक्चर को नहीं बैठता है क्या? हाँ, मॉर्निंग में ही सब प्रूफ करके दिया मैंने फॉर्मूला। हाँ सुन सुन, नीचे वाला बताता हूँ क्या लिखा है। देखो, ये रूट है, ये भी रूट में, ये भी रूट में, तो टोटल का रूट हो गया। टू टाइम ए है, टू टाइम एस माइनस बी है, टू टाइम एस माइनस सी है। तो जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? एस माइनस ए, एस माइनस ए बिकम एस माइनस ए द होल स्क्वायर, s minus b become s minus b the whole square, s minus c become s minus c the whole square, right? देख यहाँ पे, दो बार a है तो a स्क्वायर, दो बार b है तो b स्क्वायर, दो बार c है तो c स्क्वायर। समझा? अरे मल्टीप्लाई करने नहीं आता क्या? आप समझा बोलते हैं, ओके। अब देखो, स्क्वायर रूट में गया तो कितना आएगा? s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये आ गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ कंसीडर, क्या कंसीडर करना है? आरएचएस। क्या है आरएचएस? देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? रूट ऑफ, देखो स्क्वायर करेंगे तो रूट चला जाएगा, चला जाएगा। ये और ये गेट्स,
from hence, right? चलो लिख लो फटाफट, राइट ऑन फास्ट. Yes, बच्चा लोग, आफ्टर राइटिंग यू मस्ट रिप्लाई. डन. अब हम लोग आगे पार्ट 3 पे. पार्ट 2 का पूरा कंप्लीटेड.
देखो पार्ट 3 में टाइप 1, इसमें भी दो टाइप था। पहला था प्रिंसिपल वैल्यूज और दूसरा था इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, राइट। तो पहले प्रिंसिपल वैल्यूज कैसे निकालना है वो सब सारी चीजें आप सीख लो, राइट। तो देखो प्रिंसिपल वैल्यूज के लिए ये कुछ फॉर्मूलाज है जो आपको याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट, x इज इक्वल टू साइन थीटा। दूसरा, y इज इक्वल टू कॉस थीटा। और तीसरा, z इज इक्वल टू, तो देखो यहाँ पर देखो साइन के लिए थीटा जो होता है वो -π/2 से +π/2 के बीच में, और जो वैल्यूज होता है वो -1 से +1 के बीच में होता है, राइट। जो वैल्यूज है वो -1 से +1 के बीच में, और जो थीटा है वो -π/2 से +π/2। मतलब जब भी वो साइन थीटा का अपने से पूछेगा प्रिंसिपल वैल्यूज, तो समझ लेना अपना जो थीटा का आंसर है वो -π/2 से +π/2 के बीच में आना चाहिए। नाउ कॉस के केस में क्या होता है, तो 0 to पाई के बीच में। ऐसा क्यों, तो cos 0 का वैल्यू होता है 1 और cos पाई की वैल्यू होती है -1। इसमें भी -1 से 1 के बीच में होता है, बट एंगल 0 to पाई के बीच में। और 90 में भी -π/2 से +π/2, बट इसमें इक्वल टू का साइन नहीं होता, -∞ से +∞, बिकॉज tan 90 की वैल्यू क्या होता है, इंफिनिटी। तो tan -90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, -∞, ठीक है। तो देखो एक बार फिर से बताता हूँ, साइन का वैल्यू जो होता है वो मिनिमम -1 होता है और मैक्सिमम +1 होता है, सबको पता है। एंगल साइन -1 कब होता है, -90 पे, और +1 कब होता है, 90 पे। मतलब उसका रेंज जो है वो -π/2 से +π/2 के बीच में है। कॉस के लिए जो है वो 0 to पाई के बीच में आंसर आने के लिए जो है वो -π से लेके π/2 से π/2 के बीच में आना चाहिए। देखो साइन और tan का दोनों का रेंज सेम है, बट डिफरेंस क्या है कि इसमें -π/2 भी चलेगा, +π/2 भी चलेगा, क्योंकि इक्वल टू का साइन है। बट tan के केस में इक्वल टू का साइन नहीं है, मतलब -π/2 और +π/2 नहीं चलेगा। -π/2 से बड़ा चलेगा और +π/2 से छोटा चलेगा, ठीक है। तो ये रेंज है जो आपको याद रखना चाहिए। अब इसके बेस पे सम्स कैसे आएंगे तो वो देख लो। एक्सरसाइज 3.3, तो क्या लिखा है, साइन इनवर्स हाफ लिखा है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग। साइन इनवर्स हाफ तो मैं क्या दूंगा, फर्स्ट का फर्स्ट है तो साइन उधर चला जाएगा, तो साइन एक्स इक्वल टू हाफ, ठीक है। साइन किसका वैल्यू हाफ होता है, साइन किसका वैल्यू हाफ होता है, 30 का। 30 का मतलब होता है 5/6, राइट ना। साइन किसका वैल्यू हाफ होता है, 30 डिग्री, साइन 30 का। 30 को क्या लिखते हैं, रेडियन के फॉर्म में, π/6। क्यों, क्योंकि पाई का मतलब 180 होता है, तो 180/6 कितना होता है, 30, राइट। तो देखो x का आंसर कितना आ गया, अब एक बात सुनो, याद है हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज में पहला टाइप पार्ट 1 का किए थे, उसमें प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना होता था। याद रखो, प्रिंसिपल सोल्यूशन और प्रिंसिपल वैल्यू दोनों डिफरेंट है।
प्रिंसिपल सोल्यूशन में क्या होता था, दो आंसर निकालते थे, बट प्रिंसिपल वैल्यूज में एक ही आंसर निकालना है, याद रखो। हाँ, दैट इज। तो अब ये आंसर चेक करना है। देखो, साइन थीटा के किस में आंसर किसके किसके बीच में होना चाहिए, -π/2 से लेके +π/2 से। क्या ये -π/2 से बड़ा है, सीधी सी बड़ा है। पॉजिटिव वैल्यू हमेशा नेगेटिव से बड़ा होता है। क्या ये 90 से छोटा है, होगा ना भाई, ये 30 है, 90 से तो छोटा ही हुआ ना, π/2 से छोटा ही हुआ। इसका मतलब हम लोग लिख देंगे therefore it lies between। ऐसा आपने को लिखना पड़ेगा बाबू। एक काम करते हैं, आप एक तरीका लेते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से। therefore principal values of is pi/6। राइट, चलो लिखो फटाफट, राइट ऑन फास्ट। सब लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। ये तो ऑफ यू आफ्टर राइटिंग प्लीज रिप्लाई फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द फॉर्मूला। राइट साइड का पूरा फॉर्मूला लिख लो, उसके बाद से फिर सम को लिखो।
डन। ओके, देखो दूसरा वाला cosec इनवर्स ऑफ 2 दिया है, मतलब वो साइन इनवर्स हाफ ही होने वाला है, इसलिए मैं वो नहीं करूंगा। आपको मैं दूसरा सम करने के लिए आप उसको ट्राई करो। tan इनवर्स ऑफ -1, इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो। लेट थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ -1, tan इधर आ गया, tan थीटा इक्वल टू -1, बोलो 1 किसकी वैल्यू होती है, tan पाई बाय 4, तो tan -1 किसका वैल्यू हो जाएगा, माइनस पाई बाय 4, क्योंकि इसमें नेगेटिव एंगल चलता है। तो therefore थीटा क्या आ गया, -पाई/4। देखो क्या ये -90 से -पाई/4 का मतलब 45 डिग्री होता है, तो क्या -90 से बड़ा होता है -45? यस, नेगेटिव में जो जितना छोटा वो उतना बड़ा। क्या ये +पाई/2 से छोटा है? आपको छोटा है, क्योंकि नेगेटिव है तो पॉजिटिव से छोटा ही रहेगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, therefore it lies between -पाई/2 to +पाई/2। Therefore principal solution will be right. So now we go about middle class.
Is all of you done? Is all of you done? Please reply. अरे इतना टाइम लगता है क्या? चलो एक बार इसको सॉल्व करो तो। फोर्थ वाला सॉल्व करो, देखो सेम है। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स माइनस √3। डू इट फास्ट। सॉल्व करो फटाफट। ओके डन। क्या बात है। अरे कोई ऐसा भी है क्या जिसको नहीं आया ये सब? अरे क्या बात है, -5/3 इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। इट्स रियली ग्रेट। चलो एक सम और देता हूँ। साइन इनवर्स ऑफ 1/√2। सॉल्व कर लो जल्दी फास्ट एंड गिव मी द आंसर।
डन, यस 5/4 करेक्ट है रितेश। बाकी लोग भी एक बार रिप्लाई कर दो फटाफट। ओ सौरभ का भी आ गया आंसर, बलराज का भी हो गया। ओके डन। ओके अरे बस हो गया बलराज, एक ही चीज को कितनी बार भेजेगा? बाकी लोग को भी भेजने दे मैसेज। क्रांति ग्रेट, विराज ओके। चलो ठीक है, अब एक में क्रॉस वाला नेगेटिव मैं खुद सॉल्व करता हूँ, सब लोग देखो यहाँ पे। देखो -हाफ, मैं एक काम करता हूँ, +हाफ और -हाफ दोनों लेता हूँ, है ना। देखो एक +हाफ लिया पहले, ये आएगा cos थीटा इज इक्वल टू हाफ cos π/3 cos थीटा इक्वल टू ये एक्स्ट्रा सब है, इसको लिख देता हूँ यहाँ पे एक्स्ट्रा, ठीक है। cos थीटा इक्वल टू cos, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया, it lies between 0 to pi, therefore principal values of ठीक है। आप इसको सॉल्व करो, फिर जो 6 वाला है ना नेगेटिव वाला, वो मैं आपको सिखाता हूँ, क्योंकि पॉजिटिव एक भी कॉस वाला नहीं सीखे थे ना उसलिए। चलो जल्दी, डन, लिख लिया। ये सॉल्व के लिख लिया, प्लीज रिप्लाई। ओके, तो देखो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 6 वाला सम, ठीक है, और यहाँ
यहाँ पे लिखता हूँ माइनस हाफ, ये माइनस हो जाएगा, बट ये माइनस एज इट इज और ये आएगा पाई बाई। आप सुनो, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है बेटा? पाई माइनस थीटा। कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। ये आ जाएगा पाई बाय 3, क्योंकि 3 बन जा 3 पाई माइनस पाई कितना आ गया? आप देखो यहाँ पे, तो therefore theta equal to 2 pi by 3, as it lies between, सही बात है ना? 2 पाई बाई 3 को सॉल्व करोगे तो आएगा 120 डिग्री, क्योंकि पाई का मतलब 180 होता है। 180 डिवाइड बाई 360, 60 इंटू 2 120, 120 डिग्री। सीधी सी बात है, 0 से बड़ा है और पाई से छोटा है, क्योंकि पाई का मतलब 180 होता है, तो 120 तो पाई से छोटा ही होता है ना बाबू। Therefore, principal values lies between correct। चलो लिख लो फटाफट, राइट ऑन फास्ट। नहीं 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 नहीं, 2 पाई माइनस थीटा कब होता है? जब कॉस पॉजिटिव होता है बेटा। हाँ, कॉस 2 पाई माइनस थीटा मतलब कॉस थीटा होता है, बट यहाँ पे माइनस चाहिए रहता है। तो माइनस कब होता है? माइनस सेकंड क्वाड्रेंट पे होता है ना? और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या करना पड़ता है? पाई माइनस थीटा। तो कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। क्यों? पाई के नीचे 2 नहीं है, चेंज नहीं होगा, कॉस विल रिमेन कॉस, और पाई माइनस थीटा लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव। चलो जल्दी,
डन, ओके। रफ कर दूं, ओके। आप सुनो, अब मैं क्या करता हूँ ना, अब मुझे रफ करना पड़ेगा, क्योंकि अब एक नहीं, दो तीन टर्म एक साथ में है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 6 सम था, वो तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 4 सम है, राइट। और उसमें से मैं आपको एक ही सम बताऊंगा, क्यों? क्योंकि सेम है क्वेश्चन नंबर 1, खाली क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, अलग अलग था। इसमें कैसा है, एक साथ दिया है, तो अलग अलग कैलकुलेट करके एक साथ में लिख देना है, काम होता है खत्म। एक ही बताऊंगा, इससे ज्यादा नहीं। देख लो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ वाला ही बताता हूँ। क्या बोला है निकालने के लिए, cosec माइनस √2 प्लस cot अभी तक क्या था, अलग अलग था ना, यहाँ पे एक साथ में दिया, मतलब पहले इसको सेपरेट निकालो, बाद में इसका निकालो, और दोनों को पुट कर दो, काम हो गया, करेक्ट, और ऐड कर दो। अब सुनो एक काम की बात है जो मैं बता रहा हूँ आपको। अब जो मैं काम की बातें बता रहा हूँ ना, वो थोड़ा ध्यान से सुनो। काम की बातें ये है कि इसमें प्रिंसिपल वैल्यूज वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो, लेट थीटा इक्वल टू cosec इनवर्स cosec थीटा इक्वल टू √2 किसका वैल्यू है, अरे तो sin थीटा इक्वल टू 1/√2 किसका वैल्यू है, sin theta equal to sin of minus pi/4. Therefore, theta equal to कितना आ गया, minus pi/4, राइट। थीटा इक्वल टू कितना आ गया, minus pi/4, राइट है। ओके, डन। अब सुनो ध्यान से, therefore ये थीटा की जगह यहाँ पे रख दो ना, cosec इनवर्स ऑफ -√2 का वैल्यू आ गया -pi/4। एक चीज याद रखो, tan और sec में sin और tan में नेगेटिव एंगल एग्जिस्ट होता है। sin ऑफ माइनस थीटा माइनस sin थीटा होता है, tan ऑफ माइनस थीटा माइनस sin थीटा होता है, बट cos में नेगेटिव एंगल एग्जिस्ट नहीं होता। अब देखो ये देखो, लेट थीटा इक्वल टू cot इनवर्स, cot थीटा इक्वल टू cot किसका वैल्यू √3 होता है, pi/6 का, 30 का, तो थीटा कितना आया, pi/6, तो cot इनवर्स √3 का वैल्यू आ गया pi/6। नाउ कंसीडर, क्या कंसीडर करना है, इसकी वैल्यू क्या आएगा, राइट।
अब देखो इसको सॉल्व करना है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। करेक्ट। चलो लिख लो फटाफट, राइट ऑन फास्ट। यस 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 यस, करेक्ट करेक्ट बाबू, करेक्ट।
ये बच्चा डन। ओके, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर, कुछ भी बोलता है रॉन्ग है, पगला गएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, अरे हाँ -5/2, सॉरी, -5/12 आएगा, करेक्ट। नाउ रीड क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये प्रूफ करना है अपने को, क्या आएगा बोलो, क्या करना है। सबसे पहले कंसीडर थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ नो एलएचएस। पहले इसका वैल्यू निकालेंगे हम लोग, बाद में इसका वैल्यू निकालेंगे सेपरेट, फिर एलएचएस कंसीडर करेंगे, फिर वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। एक मिनट, देखो साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा होता है, तो थीटा का वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यूज में क्या होता है ना, देखो फर्स्ट एक्सरसाइज जब हम लोग कर रहे थे ना प्रिंसिपल सॉल्यूशन, तो उसमें थीटा का वैल्यू खाली पॉजिटिव ही निकाल रहे थे, क्योंकि वहां पे प्रिंसिपल सॉल्यूशन में खाली पॉजिटिव आंसर एक्सेप्टेड है। बट यहाँ पे रेंज दिया, और रेंज नेगेटिव का भी दिया है, पॉजिटिव का भी दिया है, राइट। देयरफॉर साइन का रेंज क्या था, -π/2 से +π/2, उसके बीच में आता है ये आ गया अपना फर्स्ट, राइट। नाउ कंसीडर √3/2 किसकी वैल्यू होती है, 6 थीटा। थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 6।
की वैल्यू कितना आया -5/4। अब देखो ये वाला जो है ना बेटा रॉन्ग है, ये वाला ये गलत है, इसलिए की जगह पे क्या होना चाहिए 5। मेक इट करेक्शन इन द क्वेश्चन। देखो 4 1 जा 4, which is equal to RHS hence proved। चलो लिख लो फटाफट, राइट ऑन पास। अदरवाइज अगर यहाँ -3π/4 होगा ना तो इधर माइनस की जगह पे प्लस होगा, मतलब अगर इधर प्लस लोगे ना तो आ सकता है, लेकिन फिर भी माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा, इसलिए यहाँ पे राइट है भाई आना।
Yes, all of you done? Please reply. Yes. ये लेकिन क्वेश्चन में माइनस दिया है, जो दिया है वही लेके सॉल्व करो। अब एक सेकंड वाला देखो। ये प्रिंसिपल वैल्यूज का लास्ट सम है। इसके बाद जो भी सम्स है वो सब इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस के सम है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले, ठीक है। तो देखो, कंसीडर थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू हाफ किसका वैल्यू होता है, therefore theta equal to done। Okay, now cos किसका वैल्यू -√3/2 होता है, 30 का cos ऑफ पाई माइनस, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पाई माइनस पाई इज 5 पाई बाय 6, तो थीटा का वैल्यू कितना आया। ओके, नाउ कंसीडर, नहीं अब एक काम करते हैं, इसको ले लेते हैं, थीटा इक्वल टू cos थीटा इक्वल टू, राइट, ये देखो cos किसका वैल्यू 60, ये आ गया cos क्रॉस मल्टीप्लाई, तो थीटा कितना आया, देखो मैंने सब निकाल दिया है। अब आप लोगों को बस एलएचएस कंसीडर करना है, वैल्यू पुट करना है, सॉल्व करना है, फिर आरएचएस कंसीडर करना है और उसकी वैल्यू लेना है, ठीक है। मैं इसको इक्वेशन 1 ले लेता हूँ, इसको इक्वेशन 2 ले लेता हूँ और इसको इक्वेशन 3 ले लेता हूँ, लेकिन अब मेरा पेज भर चुका है, तो डू वन थिंग, आप पहले इतना लिख लो ताकि मैं इसको रफ करके पुट करूँ। चलो जल्दी फास्ट, एक काम करो, पहले आप पूरा ही लिख लो, चलो पूरा लिख लो तो फटाफट, उसके बाद से मैं पुट करता हूँ जल्दी।
बाकी लोग को भी लिखने दो यार, तुम तो बड़ा फास्ट लिखते हो, लिखते नहीं हो कि खाली बस कॉपी स्क्रीनशॉट लेते हो। निखिल, बाकी लोग को भी लिखने दो थोड़ा। चलो निकले क्या सब लोगों ने? Now consider LHS. बोलो इसका कितना वैल्यू, बोलो इसका वैल्यू कितना? From first and second सॉल्व करो कितना आएगा? 4 5 by 6 है ना, 5 5 minus 4 2 5 by 3. This is the equation number 4. Now consider RHS. क्या है RHS? और इसका वैल्यू कितना आया? From 4th and 5th. LHS equal to hands roots. Right? चलो लिख लो फटाफट, राइट ऑन फास्ट। लिख लो जल्दी जल्दी।
डन। Yes, all of you done? Okay. तो देखो बच्चा लोग, आज हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं बिकॉज यहाँ पे अपना हो गया टाइप 1 फिनिश प्रिंसिपल वैल्यूज। जब हम आगे के जितने भी सम्स होंगे जस्ट लाइक इसके जैसे ही दिखते हैं, लेकिन वो सम किसके है बेटा? इनवर्स सर्कुलर फंक्शन पे, ठीक है, मतलब एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल वैल्यूज। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। फिर खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग मैथ्स 2 स्टार्ट करेंगे। मैथ्स 2 का पहला चैप्टर इन द नेक्स्ट लेक्चर। बी अवेयर ऑफ दिस थिंग, राइट? यस। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर डेरिवेटिव, याद रखना बेटा। डेरिवेटिव हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसके 4-5 सम है वो फिनिश कर देंगे और उसके बाद हम लोग डेरिवेटिव पे जाएंगे, याद रखना बहुत। तो nobody will miss the lecture because that lecture will be very important, right? Bye bye, bye बच्चा लोग।